जय हिंद दोस्तों, मैं अतुल कुमार आप सभी को न्यू टीम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने संसाधन में 3 भागों पे चर्चा कर दी। आज चौथे भाग यानी कि विकास संसाधनों पर चर्चा करेंगे। लेकिन क्या होगी? विकास संसाधन। विकास संसाधन में हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। पहला आपका संभावी संसाधन। संभावी संसाधन जानेंगे। संभावी संसाधन, संभावी का मतलब ही संभावना, ठीक, यानी कि जिसकी संभावना हो लेकिन उपयोग नहीं कर रहे हैं हम, आपके ऐसे संसाधन संभावना संसाधन कहलाते हैं। अगर देखा जाए राजस्थान गुजरात में मरुस्थल है, पश्चिमी घाटों में देखेंगे या समुद्री क्षेत्रों में देखेंगे तेज हवाएं चलती हैं, जो भी समुद्र किनारे हैं, तो इन हवाओं को हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन संभावना है कि उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे परिभाषा? वे संसाधन जो प्रदेश या राष्ट्र में या देश में विद्यमान वे संसाधन जो प्रदेश में विद्यमान है किंतु उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। क्या कहेंगे? संभावी संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण लिख लीजिए। आपका मरुस्थल हो गया। क्या हो गया? मरुस्थल। पश्चिमी घाट हो गए। सौर ऊर्जा हो गया। ठीक है, यानी कि पवन ऊर्जा। मरुस्थल है, जानते होंगे कि मरुस्थल में कुछ भी या भूमि के तौर पर इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक अनुमान, एक संभावना है कि वहां कुछ ना कुछ और चीजें की जा सकती हैं, जैसे कि उद्योग लगाए जा सकते हैं। ठीक है, कंपनियां बड़ी बड़ी स्थापित की जा सकती हैं, किंतु यहाँ उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके लिए पैसा की आवश्यकता है। ठीक है, तो ऐसे क्या कहलाएंगे? आपके संभावी संसाधन कहलाएंगे। संभावी संसाधन होता है कि जिसमें संभावना हो, ठीक है, वास्तविकता न हो, ऐसे संसाधन संभावी संसाधन कहलाते हैं। ठीक, फिर इसके बाद आपका विकसित संसाधन।
अभी तक क्या था, संभावना था, अब विकसित संसाधन हो गया। नेक्स्ट सेकंड क्या होगा, विकसित संसाधन। अब विकसित संसाधन में तो ऐसे संसाधन जिन पर हम लोग योजना जो बना लिए हैं, यानी कि उनके गुणवत्ता व उनके मात्रा, यानी कि इनको हम उनके पहचान कर लिए हैं कि हमारे लिए उपयोगी हैं, यानी इनके गुणों को हम लोग जान गए हैं, इनका उपयोग किया जा सकता है। तो ऐसे संसाधन आपके क्या हो जाएंगे, विकसित संसाधन कहलाएंगे। विकसित मतलब विकास से, यानी जिसका हम लोग परिचय हो चुका है, जिसके हम लोग जान चुके हैं, वो क्या हो जाएंगे, विकास हो जाएगा आपका। तो क्या लिखेंगे, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण या योजना किया जा सका और उनकी गुणवत्ता, यानी कि इसकी आवश्यकता व मात्रा का निर्धारण कर चुके हैं, उन्हें विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे हम बल्ब ले लेंगे उदाहरण, तो जब पहले तो उसकी योजना जो है उसका खोजा, उसके कोई व्यक्ति था, उसने पहले प्रकाश को खोजा, फिर उसके बाद हम लोग उसका उपयोग देखें कि जो है इसका उपयोग हम लोग अंधेरे में कर सकते हैं, यानी कि गुण की पहचान कर लिए हैं, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, कितना इस एक रूम में क्या है, कितने बल्ब की आवश्यकता है, तो इसका मात्रा कितना होना चाहिए ये भी हम लोग जान चुके हैं, यानी क्या हो गया, हम लोग विकसित हो गए। उसी तरह जब बल्ब का आविष्कार किया गया किसी की रूम, तो ये सब क्या हो गया, आपके विकसित हो गए, तो आपका बल्ब क्या हो गया, विकसित संसाधन हो गया। ठीक है, जो आपके खोजे जा चुके हैं, इनका आविष्कार किया जा चुका है, ऐसे आपके विकसित संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, क्या बताए थे, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा सका और उनकी गुणवत्ता व मात्रा का निर्धारण कर चुके हैं, उन्हें विकसित संसाधन कहते हैं। ठीक है, सर्वेक्षण मतलब जिनका हमने योजना बना ली है कि हमको इतना आवश्यकता है, इसका ये उपयोग है, तो ऐसे संसाधन विकसित संसाधन कहलाने लगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका भंडार संसाधन। क्या है हमारा तीसरा, भंडार संसाधन। भंडार मतलब, भंडार संसाधन हम लोग किन्हें कहेंगे, ऐसे संसाधन या जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं, लेकिन हम उसकी उस रूप का उपयोग ना करने ही कर सकते। जैसे लोहा है आपका, मान लीजिए लोहा है, कच्चा लोहा है, ठीक है, हमें पता है ये मजबूत है, ठीक है, तो ये हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता है, यानी इस लोहे के माध्यम से हम लोग कृषि उद्योग में कहीं भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, बड़े मकानों में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उस कच्चे लोहे को मजबूत और उसकी शुद्धता को बनाने के लिए हमारे पास जो है प्रौद्योगिकी की कमी है, यानी कि वो आपके लिए जो है
उपयोगी नहीं है। यानी आप बिना तकनीकी के जो है आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए आवश्यक है। ठीक है, तो क्या होगा आपका भंडार संसाधन होगा। क्या लिखेंगे भंडार संसाधन में? वे संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं को की मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते किंतु प्रौद्योगिकी के अभाव कारण नहीं कर सकते हैं। उन्हें भंडार संसाधन कहते हैं। उदाहरण देख समझते हैं, जैसे कि क्या हो गया आपका, जल हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आदि। जल है। हाइड्रोजन की बात कर ले तो क्या है, हाइड्रोजन जो है मानव जीवन में बहुत उपयोगी है। इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं साथ ईंधनों के रूप में। ठीक है, लेकिन ईंधन के गुणवत्ता को, यानी कि उसके दूसरे रूप में बिना बदले हम हाइड्रोजन को सीधा उपयोग नहीं कर सकते हैं। आपके पास हाइड्रोजन है, उसका भंडार उपलब्ध है, लेकिन किसी की ना किसी सिस्टम या तकनीकी के कारण हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमारा हाइड्रोजन हमारे लिए आवश्यकता है, लेकिन हम बिना तकनीक के कारण इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यानी यह एक भंडार के रूप में रह गया है। ठीक है, तो क्या होगा, आपके भंडार संसाधन हो जाएंगे। ऑक्सीजन ही है। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन से जो है मान लीजिए आप कहीं आग लग गया है, ठीक है, तो हम ऑक्सीजन के माध्यम से अगर जो है, जैसे कि ऑक्सीजन है आपका, कहीं आग जो है लगा है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, ऑक्सीजन की मात्रा को अगर कम कर दिया जाए तो क्या होगा, आप जो है आग पे नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे भी तकनीकी नहीं, सिस्टम नहीं है कि हम लोग इनका उपयोग करके हैं, तो आपके ये भंडार के रूप में ही है। ठीक है, फिर इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, चौथा है संचित भंडार, संचित कोष संसाधन। इतना उपयोग जो है महत्व नहीं है पेपर में, आप समझ लीजिए, सेम है, हल्का से सिर्फ चेंज है। ठीक है, वे संसाधन वे संसाधन जो तकनीकी ज्ञान के सहायता से उपयोग कर सकते हैं, जिनका भविष्य में उपयोग भी है, उन्हें संचित कोष
संसाधन कहते हैं। उदाहरण की बात करें, जैसे आपका नदियों के जल से विद्युत का उत्पादन, ठीक है। यानी कि जैसे नदियों का जल है, उस पर बांध बना दिया जाए, नीचे मोटर सिस्टम रख दिया जाए, तो बड़ा आसानी से विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है, यानी विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। और कम ही खर्चा में, कम ही लागत में। तो ऐसे संसाधन आपके क्या हैं? संचित संसाधन है, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे संसाधनों के विकास के बारे में, ठीक है, उनके विशेषताओं के बारे में, नियोजनों के बारे में, यानी इससे क्या समस्याएं हो रही हैं, क्या इसका उपाय है। फिर उसके बाद आपका आगे मृदा है, मृदा संसाधन है, यानी कि मिट्टी है, मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे, ठीक है। आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो ये पूछ लिया करिए, और हमारी जिम्मेदारी है कि आपके जो भी पेपर हैं बाहर नहीं जाएंगे, आप लोग हमसे लगातार जुड़े रहिए। आपके हम जितने भी पेपर हैं आने वाले हैं, एक भी छूटने नहीं देंगे, उसकी चिंता मत करिए। पेपर का भी समय बहुत है। जो लोग अभी रिवीजन नहीं कर पाए हैं, नहीं पढ़े हैं, अगर वो हमारे साथ लगे हैं, जुड़े हैं, तो हमारा पूरा प्रयास है, हमको जो है पूरा कोर्स पूरा कराएंगे और कहीं से भी छूटने नहीं देंगे। पेपर जो है जहाँ से बन के आ जाए, ठीक है। आप लोग अभी पहले पढ़ लीजिए, जब हम रिवीजन कराएंगे बड़े अच्छे से ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएंगे क्या क्या याद करना, कैसे याद करना है कि आप भूले ना, वो पूरा तरीका हम आप लोगों को बताएंगे। अभी इसका फिक्र मत करिए, पहले आप लोग पहले जानिए अपने सिलेबस के बारे में, ठीक है, उस पर पढ़िए, फिर पेपर कैसे देना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उसको हम पूरा आपको बताएंगे। पेपर के 1 महीने पहले ही हम पूरा उसका सिस्टम बता देंगे, आपको क्या पढ़ना है। अच्छा, हमारा प्रयास रहेगा कि हम पूरा आपको रिवीजन करा देंगे, याद करा देंगे, आपको जो है दोबारा कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।